ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। प्रथम तो मेरे परमादरणीय श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, वो हमारे एक पुष्प हैं भारतीय संस्कृति सनातन, अपनी ऋषिजान परंपरा के, अपने पूर्वजों के स्वाभिमान के, शौर्य के, पराक्रम के वो प्रहरी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आपने यह जो एक संगत छत्वम संवतत्वम की अलख जगाते हुए हमारे सभी परमादरणीय आत्मीय स्वजनों को एक मंच पर आप लेकर के आए, मैं जिनके लिए आपने अपने अभिभावक के रूप में जिनको आपने प्रस्तुत किया, जिनको अभी हम सुन रहे थे, परमादरणीय श्री RSN सिंह साहब को प्रणाम करता हूं। और मेजर जनरल बख्शी साहब, मैंने उनको बहुत बार सुना है, टीवी डिबेट से लेकर के हरिद्वार में भी आए थे, मैं उनसे प्रत्यक्ष में मिला। और सुशील पंडित जी, बहुत सुशील होते हुए भी उनमें विनय के साथ वीरता इतनी प्रखर है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है ये सुशील है तो सुशील, लेकिन इसके अंदर पंडित होते हुए भी पराक्रम जो है वो क्षत्रिय जैसा है। वैसे तो मैं कहता हूँ ये हमारा मस्तिष्क सबका ब्राह्मण है, ये हमारी भुजाएं, ये हमारे क्षत्रिय हैं, ये हमारा जो मध्य भाग है ये वैश्य, और जो है सेवा करते हैं हमारे चरण जो है वो, ये सब प्रतिनिधित्व हमारे बीच में रहता है। लेकिन सुशील जी की शौर्य पराक्रम से सारा देश अवगत। और नीरज अत्री जी बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अपने सनातन संस्कृति के सत्यों को उजागर करते ही रहते हैं। और परमादरणीय श्री पवन सिन्हा जी, जो जिनको गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध है, और उनके लाखों वीडियो देश दुनिया के लोगों ने देखे हैं। मैं बहुत कम देखता हूँ टीवी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से लेकर मेरा वर्किंग टाइम है 4 AM to 10 PM। लेकिन कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कभी देखता हूँ, तो मुझे कम से कम जब मैं 10-20 वीडियो देखता हूँ तो एक कुलश्रेष्ठ जी का आ जाता है। मैंने एक दिन ऐसे ही देखा, मैंने कि ये व्यक्ति अपने सनातन सांस्कृतिक सत्यों को इतना पुरजोर आवाज देता है कि मैं कौन है जरा जानना चाहता हूँ। फिर मैं मतलब जैसे नजदीक आया तो मैंने सोचा ये तो अपने ही है। तो खैर यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। आज मेरे साथ यहाँ आदरणीय श्री KN सिंह जी हैं, जो NP सिंह जी हैं, और NP सिंह जी सीनियर IAS ऑफिसर रहे, और अब एक बहुत बड़ा कार्य है जिसके लिए मैकाले आदि के बारे में आप लोगों ने कहा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो है वर्किंग चेयरमैन के तौर पर हमने इनको उत्तरदायित्व दिया, और बहुत बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक और बहुत अच्छे प्रशासनिक और पूर्ण समर्पित एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हैं। तो आज अवसर नहीं था, फिर कभी हम और संवाद करेंगे। और आदरणीय राकेश जी, जो अपने सारा सोशल मीडिया के करीब 5 करोड़ लोगों की टीम अपने साथ में, जो मेरे अकाउंट से, श्रद्धेय पूज्य आचार्य बागशी जी के अकाउंट से, भारत स्वाभिमान पतंजलि और पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान और पतंजलि किसान सेवा समिति, और अपने सोशल मीडिया का भी एक अभी तो जिले में, गांव में प्रभारी बना दिया। तो एक बहुत बड़ी ताकत है। और मुझे जैसे कल कुलश्रेष्ठ जी ने कहा कि सोशल मीडिया से भी एक बड़ी ताकत, सोशल मीडिया की भी एक बहुत बड़ी ताकत, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा बड़ी ताकत खड़ी हो चुकी है। खैर, अब उसमें भी कई प्रकार से विदेशी अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन वो हो न सकेगा, क्योंकि देश तो भारत के कानून और संविधान से चलेगा। अब मैं तथ्यों के रूप में, प्रथम तो तथ्य रखने से पहले आप सबके प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता, आभार और अपनी एक सदाशयता, अपना प्रेम अभिव्यक्त करता हूं, जो आप अपने आप को मुझ में देखते हैं, योग को, आयुर्वेद को, भारतीय संस्कृति को, स्वदेशी को, अपने सनातन को मुझ में देखते हैं। और आप मुझे जानते भी हैं, सब मेरे जीवन को सबने देखा है। मैंने एक छोटे से गांव से चल करके ये जो कुछ पाया है, आप सब देशवासियों के आशीषों से पाया है। क्योंकि जैसे आज कुलश्रेष्ठ जी ने प्रथम ही कहा था कि किसी के पीछे पूरा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, अलग अलग प्रकार का, तेल माफिया हैं, कहीं ड्रग माफिया हैं, कहीं और रिलीजियस माफिया हैं, कई प्रकार की जो एक वार है, वैचारिक प्रहार, जो एक बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, एक रिलीजियस टेररिज्म, एक कॉर्पोरेट टेररिज्म है। और वो अलग अलग प्रकार से उनके पीछे लाखों करोड़ों अरबों का साम्राज्य उनके पीछे खड़ा होता है, साम्राज्यवादी ताकतें खड़ी होती हैं। लेकिन मैं अपने आगे पीछे आप सब लोगों को, आप सब पुण्यात्माओं को देखता हूं, इस देश के 100 करोड़ से अधिक अपने सनातन हिंदू भाइयों को देखता हूं, और जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं उन विश्वजनों को देखता हूं, भगवान और सत्य की ताकत अपने पीछे देखता हूं। उसके आधार पर कुछ 8-10 मूल तथ्य रखना चाहता हूं। बहुत सारे तथ्य और सत्य हमारे परमादरणीय सिंह साहब ने भी रखे, और बहुत बातें हुई हैं, लेकिन उसमें कुछ जो है बहुत गंभीर बातें कि एलोपैथी में मैंने कहा है कि इमरजेंसी के तौर पर, आपद धर्म के तौर पर, उनके पास जो ड्रग्स हैं, कभी आवश्यकता पड़ी कि लगा कि शुगर 500-700 हो गया और आपने इंसुलिन ले लिया, तो कोई गुरेज नहीं।
बीपी बढ़ गया, 200-250 हो गया, या कभी जो है कोई ऐसी परिस्थिति आई कि बॉडी में बहुत इन्फेक्शन हो गया और आपको कभी कोई या बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कभी आपने स्टेरॉइड दिया या कभी आपने एंटीबायोटिक्स दिए, इतने तक मैं इमरजेंसी के तौर पर 1-2 दिन 5-7 दिन कभी किसी ने प्रयोग किया, उतने अर्थ में मैं उसको सत्य मानता हूं और सहयोगी भी मानता हूं। शल्य चिकित्सा के बारे में जैसा आदरणीय सिंह साहब ने भी कहा और सभी हमारे परम आदरणीय विद्वानों ने, विचारकों ने कहा, उसका आविष्कार हमारे पूर्वज महर्षि सुश्रुत और हमारे जिनको ये लोग गंवार कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, उन लोगों ने इस शल्य चिकित्सा का आविष्कार किया और माना कि उन्होंने उसमें बहुत उन्नत किए, हम उसका सम्मान करते हैं। माना कि 2 चीज आपके पास है कि आपके पास में कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है और आपके पास में एडवांस सर्जरी भी है, लेकिन 2 चीजें आपके पास हैं तो 98 चीजें हमारे पास है। क्योंकि मैं चारों वेदों का अध्ययन, देखिए यजुः साम अथर्व का मैंने अध्ययन किया, मैंने महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरि को पढ़ा और जिया है, मैंने एकादशोपनिषद रामायण महाभारत और भगवत गीता को पढ़ा है और जिया है। गुरुकुल का विद्यार्थी रहा, लोग इसकी भी मखौल उड़ाते हैं कि तुम्हारे पास में डिग्री क्या? मैंने कहा मेरे पास में वो डिग्री है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के पास थी, गुरु शिष्य परंपरा की जो शिक्षा दीक्षा परंपरा है, उसमें शिक्षित और दीक्षित, मैं भी पढ़ा लिखा सन्यासी, अनपढ़ नहीं, मैं गवार नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर है, मैंने अपने गुरु के कहने से कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन आज हमने हजारों बालकों को डिग्री दी है। 8-10 विश्वविद्यालयों ने मुझे डीलिट और पीएचडी आदि की डिग्री दी है, डॉक्टरेट की डिग्री दी है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी इंटरेस्ट, हाँ मैं सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा करता हूँ, सेवा को अपना धर्म मानता हूँ और सेवा धर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म में जीता हूं। तो कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। हमारे पास में 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियों का समाधान है। कल मैंने एक दैनिक भास्कर में और आज एक पंजाब केसरी में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि समझ यदि आपके पास इतना ज्ञान है कि आप सैकड़ों बीमारियों का समाधान कर सकते हैं तो आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने कहा यदि ईमानदारी से नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो कम से कम 100 नोबेल पुरस्कार लेने का मैं हकदार हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सैकड़ों करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुझे सत्कार, उनका सम्मान, उनका प्रेम प्राप्त है। मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं कोविड के बारे में। अभी तक ये जो पैरासीटामोल भी दे रहे हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है किसी को नहीं पता। पैरासीटामोल का क्या कोविड मैनेजमेंट में जो प्रयोग किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ? क्या फेविफ्लू का, क्या अभी जो अलग अलग ये स्टेरॉइड दे रहे इन सब का, या और जो भी एंटीबायोटिक्स दे रहे, किसी भी एक ड्रग का क्या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है? उत्तर है कतई नहीं हुआ। आज एक बालक मेरे पास आया, उसका पिता, और उन्होंने पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके और मेरे सामने कुछ स्टडी रखी कि जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर जाता है, ये तो साइंटिफिक ट्रूथ है और इसके सब ट्रायल हो चुके हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को या फंगस को किल करने के लिए। अब जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस अंदर गया, उसको किल करने के लिए जो टेम्परेचर बढ़ा, आपने उस टेम्परेचर को डाउन कर दिया, अपनी इम्यूनिटी को अपने अलग अलग प्रकार के दूसरे केमिकल्स देकर के सप्रेस कर दिया। आपने अपने शरीर को लड़ने ही नहीं दिया, जैसे सिंह साहब कह रहे थे अभी, वायरस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, फंगस के खिलाफ। तो आप जो भी कोविड मैनेजमेंट के लिए ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ। हमने जो कोरोनिल दिया है, इसका डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया ही नहीं, उसको इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया। और आप सब महापुरुषों के जानकारी में, सब हमारे जो प्रबुद्ध हमारे विचारक हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उन सबके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोग जो हमें सुनते हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं। हमारी कोरोनिल की तो इंटरनेशनल जर्नल्स में जो उसको पब्लिश भी हुआ, तो उसमें भी लोगों को 6 महीने लगे पब्लिश करने में। बोलिए कैसे हो सकता है कि एलोपैथी की कोई दवा ना आए कोरोना के लिए और कोई डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके हमको दे दे, उस स्टडी को प्रकाशित कैसे कर सकते हैं, वो भी इनफैक्ट 3, 4, 5 के जर्नल्स में, लेकिन उनको प्रकाशित करनी पड़ी। तो वर्ल्ड की पहली डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड यदि कोई मेडिसिन है तो कोरोनिल है, और उसका एक कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, सिंगल नो एडवर्स इफेक्ट, और उसका पूरा डोज से लेकर के उसके पूरे अलग अलग हमारे लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि पर उसकी इफेक्ट से लेकर के किस तरह से कोरोना के वायरस को उसका जो प्रोटीन हमारे बॉडी के प्रोटीन के साथ उसको मिलने से रोकने के लिए कैसे वो लेयर खड़ा करता है, अश्वगंधा का विथिनॉन और गिलोय का टिनोकार्टिसाइड, ये हमने सबसे पहले साइंटिफिक प्रूफ के साथ प्रस्तुत किया। चलो, भारत में दवा बनाते, उसके लिए लाइसेंस अथॉरिटी है, हमने लाइसेंस ले रखा है दवा बनाने का। हमने कोरोना की मेडिसिन के तौर पर उसको मान्यता दिला दी साइंटिफिक रिसर्च करके। उसके बाद में उसको फर्जी दवा कहते हैं हमारे सो कोल्ड आईएमए वाले भाई, सो कोल्ड हमारे एलोपैथी वाले कुछ ड्रग माफिया। क्यों भाई? जिन पैरामीटर्स पर तुम रिसर्च करते हो, मैं आप सब महापुरुषों की जानकारी के लिए बताता हूं, योग आयुर्वेद में हमने
अभी शायद कई सौ रिसर्च पेपर हमने पब्लिश कर दिए, और 100 से ज्यादा हमारी जड़ी बूटियों के ऊपर जो बेसिक रिसर्च, माने जो ड्रग डिस्कवरी की पूरा जो साइकिल है, उसमें सबसे पहले सेल लाइन ट्रायल होता है, फिर एनिमल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। बेसिक जो उसके ऊपर रिसर्च होता है, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के और एनिमल ट्रायल तक, करीब 1000 प्रकार की पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, रस, रसायन, भस्म, पिष्टी, पाक, अवलेह, चूर्ण, वटी, इसके ऊपर हम काम कर चुके। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयुर्वेद पर रिसर्च हमने किया। और आप सब महापुरुषों की जानकारी के लिए भी बता देता हूं, इसमें करीब हमने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, और आने वाले कम से कम 5-10 सालों में इसमें हमें 5000 करोड़ रुपए भी खर्च करना पड़ा, तो आप सबके आशीर्वाद से, इस देश के आशीर्वाद से हम खर्च करेंगे। और ये जो बात जो अभी पवन सिन्हा जी, गुरु जी जो बोल रहे थे बात, कि इनको केवल बाजार दिखता है पूरी दुनिया, हमको पूरा देश और दुनिया परिवार दिखता है, उपचार और उपकार की भावना से हम इस काम को करेंगे। ये पूरी दुनिया में करीब 200 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। और मैं कहता हूं, यदि भारत सरकार साथ देगी तो भारत सरकार के साथ, और यदि किसी कारण से किसी भी सरकार ने, किसी संस्था ने विरोध किया, तो विरोध के बावजूद हम इस काम को करेंगे। और पूरी दुनिया को क्या कह देंगे हम, वो मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। हम पूरा वायरोलॉजी के ऊपर भी काम करेंगे। वायरोलॉजी के साथ साथ जो बड़ी थ्रेट्स हैं, मैंने कितनी बार कहा है, कोरोना से कोई मर ही नहीं रहा, मर रहे लंग के वीक होने से, मर रहे हार्ट के वीक होने से, मर रहे नर्वस सिस्टम के वीक होने से, मर रहे हैं इम्यूनिटी के वीक होने से, मर रहे हैं बीपी के बढ़ने से, मर रहे हैं शुगर के बढ़ने से, मर रहे हैं डर से। अब इसका इनके पास तो इलाज ही नहीं। मैं कहता हूं भाई, पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट आ जाएं, पूरी दुनिया के डॉक्टर आ जाएं, 1,000 लोगों के रहने के लिए यहां व्यवस्था है, 5,000 10,000 लोगों के लिए रहने के लिए पतंजलि में व्यवस्था है। मैं उनके रहने, खाने, पीने की सब व्यवस्था कर दूंगा, और जो महादरिद्र हैं उनके आने जाने का किराया भी दे दूंगा। उनको यदि प्लेन से आना पड़ा तो प्लेन का भी टिकट दे दूंगा। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दे रखा है, मैं भारत का एक समर्थ सन्यासी हूं, और आप लोगों ने मुझे ताकत दी, तो मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं। मैं दुनिया के सारे डॉक्टर्स का बीपी क्योर करता हूं, कर सकता हूं, करता हूं, किया है। उनके पास बीपी का कंट्रोल है, हमारे पास बीपी का क्योर है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, मैंने लाखों लोगों की टाइप 2 डायबिटीज ठीक की थी। टाइप 1 डायबिटीज मैं अभी हजारों लोगों की ठीक कर चुका हूं, पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ। 10-20 दिनों में मैं प्रोस्टेट कैंसर अच्छा कर देता हूं, 1-2 महीने में ब्लड कैंसर अच्छा कर देता हूं, प्रूफ के साथ, सारे एविडेंस है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की तो डेटाबेस हमारे पास में रिकॉर्ड में है। 5 करोड़ लोगों के हमारे पास में डेटाबेस हमारे चिकित्सालयों पर है। 10 करोड़ लोगों का योग सिखाने का डेटाबेस हमारे संस्था के पास है। और मैंने ये 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके ये सारा कुछ किया है। जो लोग जैसे अभी बोल रहे थे हमारे RSN साहब की, ये जो बकवास करते हैं टीवी पर आकर के, उनसे पूछा जाए उनका योगदान क्या है। स्वामी रामदेव ने तो इस देश और दुनिया के कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखा के आरोग्य दिया है, उनको स्वास्थ्य दिया, उनको सुख दिया, उनको शांति दी, उनका जीवन बदला है, उनको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ दी है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल हेल्थ भी दी है, एक अलग विषय है, वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एक बात मैं एक बात ये कहता हूं, मैं और कोई भी प्रयोग कर सकता है, और जो ज्ञान सार्वजनिक हो जाता है उसका कोई पेटेंट कर नहीं सकता। जो बौद्धिक संपदाओं के जो है पेटेंट का ये जो पूरा ढकोसला रच के पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठियों में अपने नुकीले नाखूनों से जो नोचना चाहते हैं, उनके लिए बात कहना चाहता हूं। हमने तो ज्ञान को कभी व्यापार नहीं माना, हमने तो विद्या, सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विद्यादानम विशिष्यते कहा। लौकी का जूस पी ले कोई भी डॉक्टर घर में रह करके। मैंने तो सैकड़ों एलोपैथी के MBBS MD डॉक्टर्स को का बीपी क्योर किया है, शुगर थायराइड क्योर किया, वो कह रहा हूं। कोई भी अपने घर में रह करके लौकी का जूस पी ले, अनुलोम विलोम,